ओम कर्पण्यदोषोपगतस्वभावगवृच्छामि धर्मसमूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम कर्मयोग विचार करना शुरू कर दिया था। तीसरा अध्याय में 5वां श्लोक तक हम पिछले दिन विचार किया था। उसमें भगवान ने बताया जो भी जन्म लिया है शरीर छोड़ने तक कुछ न कुछ करते ही रहेगा। वो हम प्रकृति का हिसाब से, प्रकृति गुणों का हिसाब से हम खाली कभी शरीर नहीं रख सकता है। इसी को भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, न कि कश्चित् क्षणम अभी जादु दुष्टित्या कर्म कर कार्य देखे वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रकृति का गुणों का वजह से, सत्व रज तमो गुणों का बंधन का वजह से जन्म से लेकर मरने तक कोई भी शरीर को खाली नहीं रख सकता है। ये तत्व को हम खास करके याद रखना है। अपना शरीर को कभी निष्क्रिय नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं तो हमारा मन भी, बुद्धि भी कर्म निरत होगा। त्रिगुणों का स्वाधीन से हम लोग जब तक जिंदेगा जीतेगा, उसी दौरान में हमारा शरीर निष्क्रिय नहीं हो सकता। ये तत्व को हम खास करके याद रखना है। हम खाली हमारा कर्मेंद्रियों को कोई भी हरकत नहीं करते हुए चुपचाप बैठने से भी हमारा मन चलता है। हमारा शरीर में जो अंग प्रत्यंग, हृदय, पल्स चलता है। हम सो जाने पर भी हमारा श्वास गति को नहीं रुक सकता है। ऐसे सोचने से हम कब निष्क्रिय होता है। यही तत्व को भगवान ने पहले ही बताया। हम जन्म से लेकर मरने तक हम कुछ न कुछ करते रहेगा। हमारा शरीर निष्क्रिय नहीं कर सकता। और जो भी कर्मेंद्रियों के साथ में कर्म करेगा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनस स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अगर हमने अपना कर्मेंद्रियों को कोई हरकत नहीं करके चुपचाप बैठ करके मन से कुछ न कुछ सोचते रहेगा, ये मिथ्याचार है। जो भी आदमी अपना कर्मेंद्रियों को अपने वश में लेकर के मन के साथ में कुछ न कुछ आगे पीछे सोच विचार, बिना मतलब का सोच विचार करते रहेगा, ये महापाप है। ये कभी नहीं करना। खाली बैठ के कभी ऐसे सोच विचार करके बैठना नहीं है। इसलिए इसी को नैष्कर्म होने से नैष्कर्म सिद्धि नहीं मिलेगा। अब खाली बैठ के कुछ न कुछ आगे पीछे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे हमारा टाइम बर्बाद होगा बस। इसलिए फौज में एक बात बताता है, गीता पढ़ाते थे उस टाइम में मेरे को गीता के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फौज में जब ट्रेनिंग देता है, जो ऊपर वालों का आदेश को मानना ही है, बस हुक्म मानना, यही हमारा ड्यूटी है। अगर उसी में एक ऑफिसर ने हमें कोई आदेश दिया है, उसी टाइम ने हमने कई गलती से पूछा, मैंने कैसे ऐसे सोचा था करके कहीं बोल दिया, तो भगवान वो ऑफिसर हमसे तुरंत पूछेगा, तेरे को सोचने के लिए क्या कौन बोला है? सोचने के लिए हम लोग इधर बैठा है। तेरे को जो बोला है वही करो, हुक्म मानने का बस। अगर हम बॉर्डर पर जाकर के हुक्म मिला है, आगे लड़ाई करने के लिए अधिकार दिया है, उसी हिसाब से हमें चलने के लिए आदेश देने के बाद मैं सोच समझ के ऐसे खाली बैठेगा तो क्या होगा? दुश्मन आकर के मेरे को मारेगा। इसलिए ऑफिसर लोगों को बोलता था, तेरे को किसने बोला था सोचने के लिए? सोचने के लिए हम लोग इधर बैठा है।
तुमको क्यों बोला है वो करो, बस उनको मानने का ही अधिकार तुमको है, आगे पीछे सोचना नहीं। वैसे भगवान ने हमें बना करके इधर भेजा है, विशेष बुद्धि है, गुण दोष को विशेष बुद्धि से सोच समझ के अपना कर्तव्य कर्म को आगे पीछे सोचना, यही उसको करना चाहिए। कभी खाली नहीं बढ़ना, खाली बढ़ने से निष्क्रिय सिद्धि नहीं मिलेगा, निष्कर्म सिद्धि नहीं मिलेगा। भगवान का इच्छा अनुसार हमें काम करने के लिए हमें इधर भेजा है। अपना मर्जी से सोच विचार करके बैठना ये मिथ्याचार है, ये महापाप है। हमें एक एक आदमी का सूर्य से लेकर सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र कोण ने दो सस्य लदादि वो ने दो, जो कुछ भी सृष्टि में सृष्टि किया हुआ है उसको एक एक को सृष्टि में भी उद्देश्य लक्ष्य से भगवान ने सृष्टि किया, कोई वेस्ट न किए। ऐसे बिना मतलब का भगवान ने कभी किसी को सृष्टि नहीं किया। तो हमारा स्वधर्म क्या के हम पहचान लिया, तो हमारा स्वधर्म को करने से भगवान खुशी संतुष्ट होगा, उसी के साथ ही भगवान उत्कृष्ट भक्त सोचेगा, उत्तम भक्त बोलेगा उसी को। भगवान का इच्छा अनुसार हम अपना सोच विचार ला करके कर्म करना चाहिए ही, मतलब अपने मर्जी से इधर उधर सोच विचार करके अपना मर्जी से फौदी का शक्ति के पीछे भागदौड़ करना आपको बंधन में पड़ जाएगा। यही तो बात है, हम सैकड़ों जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए अब कभी खाली बैठ के सोच विचार करके बैठना नहीं, कुछ न कुछ हरकतें करते रहना है। वो कैसे करना चाहिए, इससे जो भी आत्मी श्रेष्ठ है करके भगवान बता रहे, स्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो भी आत्मी जो इंद्रियों से मन को अपना वश में करके नियंत्रित करके अपना आसक्ति को बिना आसक्ति का अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से जो भी करता है उसी को कर्मयोगी कहा जाता है। मतलब अपना इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को एकाग्रित करके बुद्धि को स्टेबलिट करके हमारा बुद्धि के अनुसार हमारा कर्म योग को स्वधर्म को सोच समझ के कृतकृत्य होकर के जो काम करेगा, आसक्ति को छोड़ करके, आसक्ति मतलब अत्याग्रह, आसक्ति को छोड़ करके जो कृत्य निष्ठा से जो अपना काम अनुष्ठान करेगा वो विशिष्ट माना जाता है, उसी को यथार्थ कर्मयोगी कहा जाता है। तो कर्मेंद्रियों को ठीक तरह से कर्म अनुष्ठान में जो अपना मन से अपना स्वधर्म को श्रद्धापूर्वक संपूर्ण करता है उसी को यथार्थ में कर्मयोगी कहा जाता है। जो इसे हम खाली नहीं बैठना है बोला है, वो पहले क्या करना चाहिए, अब प्रेफरेंस में क्या कर्म पहले करना चाहिए। तो एक तो बात भगवान ने बताया, जन्म से लेकर मरने तक कभी खाली नहीं बैठना, कुछ न कुछ करते रहना है। वो कुछ न कुछ करते रहने का मतलब ये नहीं अपना खाली बैठ के विचार करना भी कर्मों में पड़ जाता है, लेकिन हम खाली बैठ के बिना मतलब का सोच विचार करके कभी बैठना ना की है। कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। खाली बैठ कर सोचना महापाप है, मिथ्याचार है, वो कभी नहीं करना चाहिए। और करना है तो कुछ न कुछ कर्म योगी बनना है तो अपना इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को एकाग्र करते बुद्धि को स्टेबिलिटी ला करके अपना कर्तव्य कर्मों को क्या है करके सोच समझ के उसका गुण दोष के बारे में विचार करके जो हमारा श्रेयस के लिए क्यों कुछ भी कर्म सोच विचार करके उसको निश्चित करके कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, अनुष्ठान करेगा, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी बन सकता है। उसी के लिए भी हमने पहले क्या करना चाहिए करके उसी में हमने योग्यता लाना है। तो
उसमें परफेक्शन लाना तो क्या पहले हम सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए करके भगवान अगले श्लोक में बताता है, नियतम कुरु कर्म तं कर्म जायो की कर्मणा शरीर यात्रा पिजते ना प्रसिद्धेति कर्मणा। क्योंकि हमारा शरीर ही माध्यम है, शरीर धर्म क्षेत्र है, इसलिए को इसको परिपालन के लिए इसको पूरा शक्ति को हम प्रयोग करना, जो उसका संरक्षण अत्यंतापेक्षित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर को संरक्षण करना ही हमारा एक एक आत्मिक का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए नित्य नैमित्य कर्म का द्वारे, मतलब विधि का अनुसार अथवा दो निश्चित रूप से कर्म करना चाहिए करके भगवान ने नियत बनाया हुआ है। उसी हिसाब से वो कर्म को नित्य नैमित्य कर्म के रूप में हमने पहली तौर पर करना है। अगर वो नहीं करेगा, नित्य नैमित्य कर्म को कृत्यनिष्ठा का अनुसार हम नहीं करेगा, हमारा शरीर का संरक्षण भी मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि शरीर का संरक्षण नहीं होने से हम अपना मर्जी से भी कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर शरीर हमने ठीक तरह से संरक्षण नहीं किया, ये आयुर आरोग्य का संरक्षण दे करके हम शरीर को ठीक ठाक से पाल पोषण नहीं किया है, तो शरीर से कर्मेंद्रियों से हम इच्छा का अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारा न्याय होने दो, अन्याय होने दो, कोई भी काम करना तो शरीर ही माध्यम है। इसलिए नित्य नैमित्य कर्म का अनुसार अनुष्ठान का तौर पर हम उसको कभी भी नहीं छोड़। नित्य कर्म बोलने से जो डेली करने वाला कर्म हम तो करता ही है। हमारा शरीर को शुद्धि बना कर रखने के लिए न खाना या दान साफ करना, जो कुछ भी हमारा वस्त्र को चेंज करना, हमारा परिसर को शुद्धि बना कर रखना, जो कुछ भी हम कुछ तो काम करता ही है अपना शरीर के लिए। खाना पीना जो कुछ भी उसमें नित्य करने वाला भी नैमित्तिक तौर पर करने वाला है। नित्य कर्म बोलने से जो डेली करना है, रोज करना है, कभी उसको छोड़ना नहीं। और नैमित्तिक कर्म बोलने से ओकेशन के अनुसार हफ्ता में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार, ऐसे हमने निश्चित कर करके ऐसे काम कुछ कर्म वृद्धानुष्ठान वगैरह जो भी करता है उसी हिसाब से करता है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म को वो विधि के अनुसार करना है। वो अपना मर्जी से, वो भी अपना मर्जी से नहीं करना, विधि का अनुसार भगवान ने जो नियत कर्म जो निश्चित किया हुआ है। नित्य नैमित्तिक कर्म को मैं पहले बताया, हाँ 5 गुणों को नित्य नैमित्तिक करने के लिए हम 5 गुणों को फॉलो करना है। उसमें 2 गुण आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो बाकी 3 गुण आपके साथ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कृत्यनिष्ठा में भक्ति, भक्ति में कृत्यनिष्ठा, ये 2 गुण आ गया तो आगे का गुण विवेचन शक्ति, मतलब विवेचन, कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय, त्याग मनस्थिति, यही 5 गुण है। ये नित्य नैमित्य कर्मी को जरूर पालन करना ही चाहिए। अगर उसी को पालन करेगा तो उसका शरीर आरोग्य दृढ़ गात्र हो जाएगा। कोई भी काम किसी भी टाइम में करने लायक उसको संरक्षण हो सकता है। और इसी के बाद फिर क्या करना चाहिए? पहले तो अपना शरीर को संरक्षण करना है और व्यक्ति रूप से उसको पूरी तरह से नित्य नैमित्य कर्म का द्वारे उसी को कर्म योग में बदल करके हम निष्ठा का अनुसार उसको परिपालन करके अपना शरीर को, जीवन को संरक्षण देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए? यज्ञार्थार कर्मणोन्यत लोगोयं कर्म बंधन का तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। फिर हमने जो कुछ भी काम करता है वो यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। यज्ञ स्वरूप होने से यज्ञ कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्म का मतलब क्या है? लोग सेवार्थ होना चाहिए। हमारा सोच विचार होने दो, हमारा बोली होने दो, हमारा चाल चलन होने दो, जो कुछ भी आप करता है, यत् करोषि यस्रासि यज्जुगोषि ददासि,
जो कुछ भी हम काम हरकतें करते हैं वो हमारा सुख के लिए, हमारा समाधान के लिए हम करते हैं, हमारा शांति के लिए करता है, तो दूसरे को शांति मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक उसको यज्ञ स्वरूप हो जाएगा। मतलब हमारा फायदा के लिए हम जो कुछ भी करता है उसको फायदा दूसरों को मिलने लायक करना चाहिए, लोग सेवार्थ, लोगों उपकारप्रद होना चाहिए, उसी को यज्ञ कर्म बोलते हैं। यज्ञ कर्म करने से क्या है, कभी भी वो आदमी पुण्य पाप में, वो कर्म का फल में बंधन नहीं होगा, उसी से पुण्य नहीं प्रोडक्ट होगा ना पाप प्रोडक्ट होगा। अगर पुण्य भी भक्त होने पर हम पाप तो नहीं करेगा, जानबूझ के नहीं करेगा, लेकिन पुण्य कर्म का पीछे भागेगा। पुण्य कर्म का फल स्वरूप क्या है, उसी को भी बंधन हो जाएगा, हम उसी को सुख को प्राप्त करने के लिए फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। हम इस जन्म में जो है पिछले जन्म का कर्म का फल भुगता है, तो इस जन्म पुण्य कर्म ज्यादा करने से क्या है, अगले जन्म में उसका सुख प्राप्ति को अनुभव लाने के लिए फिर दोबारा आना ही पड़ेगा। पाप करने से उसको दुरित अनुभव करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो पुण्य पाप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उसी के लिए क्या करना है, यज्ञार्थ स्वरूप, यज्ञ स्वरूप का कर्म करना चाहिए। हमारे ही शरीर को हम ठीक तरह से किसी के ऊपर डिपेंड ना हो करके हम अपना शरीर में शरीर को ठीक तरह से देखभाल करता, तो हमारा रोगों से जो कुछ भी हमें शरीर को पड़ जाने वाला कष्टों से हम अपना शरीर को संरक्षण करता, तो हमारा घर में सभी को उसी से ही उपकार हो जाएगा, क्योंकि हमसे कोई परेशानी घर वालों को दूसरे को नहीं होगा ना। हम अपना शरीर को देखभाल ठीक तरह से करता है, तो दूसरे को कोई उसके हमारे वजह से कोई परेशानी नहीं होगा। यही एक उपकार है। अब आसानी से करने वाला सबसे बड़ा लोकोपकार यज्ञ कर्म है। हमारा शरीर को ठीक तरह से पालन पोषण युक्ति सहज हम अपना शरीर को संरक्षण करना चाहिए। जो भी काम यज्ञार्थ नहीं है, जो यज्ञार्थ का तौर पर हम काम नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, वो सारे काम बंधन में पड़ जाएगा। उसी के फल के अनुसार हम फिर दोबारा जन्म लेके आने का कर्म बंधन से प्रारब्ध बन जाएगा। उसी की वजह से हम दोबारा जन्म लेके शरीर लेके आना ही पड़ेगा। इसलिए एक तो कर्म ईश्वरार्पण होना चाहिए। पिछले अध्याय में 47वें श्लोक में भगवान ने जो बताया वो याद रखना। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुम मादे संगोस्थ कर्मणि। उसी हिसाब से हम काम करेगा तो उसी में ना पुण्य प्रोडक्ट होगा ना पाप प्रोडक्ट होगा। और ईश्वरार्पण का तौर पर हम जो भी काम करेगा उसमें कोई गलती हो गया तो भी भगवान उसको क्षमा करेगा। इसलिए उसको कभी यज्ञार्थ रूप से स्वरूप से हम फल अपेक्षा कूड़ रहित निष्काम कर्म करेगा, उसी के साथ में कभी आपको बंधन में नहीं पड़ेगा, कर्म बंधन नहीं होगा। फिर भगवान बताता है सखयज्ञ प्रजाशिष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वं वैश्वोस्तिष्ठ कामतम्। फिर भगवान खुद बता रहे मैं कैसे ये लोगों का इस दुनिया का परिपालन करता है। इसको सखयज्ञ भावना बोलता है। भगवान सखयज्ञ प्रजाशिष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वं वैश्वोस्तिष्ठ कामतम्। भगवान खुद सखयज्ञ भावना से हम लोगों को सृष्टि करके परिपालन पालन पोषण करता है, वो भी कामधेनु के जैसे। इसलिए भगवान को कोई भी कर्म में बंधन नहीं होता है। भगवान यज्ञ स्वरूप होकर के सखयज्ञ भावना से हम लोगों का सृष्टि किया है। हम लोगों को कोई पक्षपात का भी नहीं, हमें ठीक तरह से पूरा सृष्टि में जो कुछ भी सभी का परिपालन करता है। उसी को जो कुछ भी चाहिए वो कामधेनु के तौर पर हमको हमेशा देते ही रहता। दैवीय संपत्ति का रूप में हमें 50% है इस प्रपंच में जो कुछ भी सृष्टि किया है सभी को देते ही रहता है। इसलिए भगवान को कभी किसी तरह का कर्म बंधन नहीं पड़ता है। उसी भावना से हम लोग भी काम करना चाहिए करके भगवान बता रहे। इसका आगे भगवान क्या बताता है, उसको कैसे स्पष्ट कर देता है करके हम आगे सोचेंगे। और
ये सखयज्ञ भावना हमने खुद, भगवान ने जैसे हमें सृष्टि करके परिपालन करता है वैसे भावना हम खुद हमारा कर्मों में लाना है, तभी तो ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। भगवान का आगे का बात हम स्पष्ट रूप से सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।